नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 30 फीट बाय 50 फीट के प्लाट पर वास्तुनुकूल घर का निर्माण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, ये जो है एक प्लाट है जो मैंने ही इसको बनवाया था। ये जो पूर्वमुखी प्लाट है, 30 फीट यूँ है और 50 फीट यूँ लंबा है। जब मैंने इनको प्लाट दिलवाया था तो इसके इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, पीछे भी मकान है, सिर्फ सामने ही ओपन था। और यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर सड़क पर यानी कि प्लाट के बाहर एक टेलीफोन की डीबी लगी हुई थी, कोई एक डिब्बा लगा हुआ था। तो मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि ये प्लाट हम जब भी लेंगे कि आप ये पता कर लो कि डिब्बी हटेगी कि नहीं हटेगी, क्योंकि मुझे पूर्वमुखी प्लाट है, मुझे दरवाज़ा यहीं रखना होगा, एंट्रेंस यहीं पर रखना होगी। तो उन्होंने पता करा, जब पता लगा कि हाँ डिब्बी हट जाएगी तो उस प्लाट को परचेज किया गया। एक दूसरी बात, जब हम ये बना रहे थे तो मैंने कहा मैं नॉर्म्स जो होते हैं वहाँ जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से बनाएंगे हम। तो नॉर्म्स से कि 10 फीट आपको आगे छोड़ना पड़ेगा। तो 10 फीट हमने आगे ओपन एरिया छोड़ा। अब इधर भी मकान है, इधर भी, तो घर में रोशनी कहाँ से आएगी? तो 6 फीट मैंने ये छोड़ा नॉर्थ का। ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है बालकनी है, ज़मीन पर ये इतना ही बना हुआ है, ग्राउंड पर ये बालकनी है। इधर आगे 6 फीट की बालकनी, इधर 3.5 फीट की बालकनी है। तो ये 2 दरवाजे हैं, ये हट जाता, आप चाहें तो कार यूँ ला के यहाँ खड़ी हो जाती है। एक कार बाहर खड़ी करने की जगह भी है। जो आज इतना बड़ा मकान बनाता है उसके पास 1-2 कारें होती हैं। और ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि भारत में बढ़ती आबादी के कारण गरीब बस्ती में पानी को लेकर समस्या झगड़े होते हैं, अमीर बस्तियों में पार्किंग को लेकर झगड़े होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि घर के अंदर ही पार्किंग रखना चाहिए थोड़ी, क्योंकि हर एक के पास मैं देखता हूँ कि इसके पास भी कार है, इसके पास भी कार है। यदि इसके कहाँ रखेगा? तो और आगे सड़क है, और सड़क भी कहीं इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि रात को किसी को इमरजेंसी हो तो दूसरा आदमी अपनी कार लेकर निकल सके सड़क से। ऐसा ना हो कि आप सड़क में आपकी कार हो तो रुकावट पैदा हो जाए और फिर विवाद का कारण बने। तो यहाँ कार एक खड़ी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने बनाया, तो ये इनका लॉबी है। यहाँ पर बेंच लगवा रखी है कि कोई आता है बैठता करता है। ये इनका ड्राइंग रूम है। और एक रास्ता यहाँ से दिया, इमरजेंसी डोर, एक डोर ये और एक डोर ये, क्योंकि पीछे कोई डोर नहीं है। तो नॉर्थ में एक डोर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी को जाना बाहर से यूँ निकल जाए, कोई यहाँ बैठा हुआ है तो ठीक। यहाँ पर पूजा दी है जिसके, ठीक है ना। और ये ड्राइंग रूम, और ये दीवार अपन हटा भी सकते हैं एंड ड्राइंग एक कर सकते हैं, लिविंग डाइनिंग ड्राइंग एक कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल यहाँ लगा हुआ रहता है। ये एक बेडरूम है, और यहाँ हमने ओपन टू स्काई छोड़ा है, OTH छोड़ा है, ताकि इस बेडरूम में रोशनी आ सके और इस टॉयलेट में रोशनी आ सके और इस डाइनिंग एरिया में रोशनी आ सके। इधर से यहाँ रोशनी आ रही है। इसी प्रकार ये इनका किचन है, और पीछे भी हमने ये ओपन टू स्काई छोड़ा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, और ये इनका वॉश है, और ये इनका स्टोर है, और इस सीढ़ी के नीचे जो ये इसके नीचे टॉयलेट है, ठीक। तो यहाँ पर इसको किचन को यहाँ से रोशनी मिल रही है, सामने से रोशनी थोड़ी जो आ रही है, यहाँ से रोशनी मिल रही है। वॉश एरिया को यहाँ से रोशनी मिल रही है, ठीक है ना। और वॉश एरिया को यहाँ से भी रोशनी मिल रही है, ये ओपन है नीचे। अच्छा, ये स्टोर को भी यहाँ से रोशनी मिल रही है। अब आप देखेंगे कि जो किचन है, किचन पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा का जो किचन होता है, उस घर में जितनी महिलाएं रहती हैं उनमें बहुत तालमेल रहता है। देरानी जेठानी, सास बहू, और यदि कोई मेड्स काम कर रही हैं तो उनमें भी तालमेल सब में रहता है। पश्चिम के किचन की एक खराबी होती है, खराबी कह लें या अन्नपूर्णा कृपा कह लें, खाना बचता बहुत है, बांटना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो या पश्चिम किचन में ये एक समस्या तो नहीं कहेंगे ऐसे, पर ये ज़रूर होता है। तो आप इसे ये समझिए कि आप बांट रहे तो अच्छी बात है ना, आपको प्रभु कृपा है। दूसरा, मैं जब भी मकान बनाता हूँ किसी का तो मैं सलाह देता हूँ कि नीचे एक बेडरूम ज़रूर रखिएगा। होता क्या है कि जीवन में वृद्ध परिवार, वृद्ध लोग भी होते हैं। अब इस घर में भी इनकी माता जी जो थी, जब ये मकान बना रहा था, वृद्ध माता जी, हस्बैंड वाइफ, एक बेटा एक बेटी, ठीक। तो एक कमरा नीचे रखा, माता जी के लिए रूम बन गया था ये, ताकि उनको सुविधा थी कि उनको ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता था, ठीक। और
दूसरा, मैं बहुत बड़े बेडरूम के पक्ष में नहीं रहता हूँ। यदि आपने बहुत बड़ा बेडरूम बना लिया, उम्र है सबके साथ आती है, उसमें क्या होता है कि बड़ी उम्र के 50-60 साल वालों कहीं को डायबिटीज़ हो गई है, शरीर में कोई तकलीफ़ है, उससे ज़्यादा उम्र है तो घुटनों में तकलीफ़ है। अब उनको रात को उठना है, यदि बड़ा रूम होगा तो वहाँ जाने में दिक्कत, कहीं बीमार पड़ गए तो जो मरीज़ है उसको उस बाथरूम तक ले जाना करना बहुत समस्या होती है। तो ये बहुत शौक से अपन बनाते बड़े बड़े बेडरूम, कोई अच्छी बात नहीं है, पर बनाना चाहिए। ये वास्तु से रिलेटेड मामला नहीं है, पर मेरी सलाह रहती है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि मैंने सब में जो है साइज़ जो लिखे हैं सब वास्तुनुकूल साइज़ हैं। ये 10x16 है, ठीक है ना। ये 8 फीट का एरिया है, दोनों मिला के 24 हो जाते हैं यदि दीवार हट जाए तो। ये 6x4 है, ये 10x17 है, ये 8x10 है, ये 5x6 है, ये 4x6, 4 के करीब होगा 6, ठीक है। पूजा 4x5 है, 6x5 है। दोस्तों, इनमें 5 साइज़ अच्छा नहीं होता है, पर 4, 6, 8, 10, 11 और 16, 17, 20 ये साइज़ अच्छे साइज़ होते हैं, शुभ साइज़ होते हैं। इनका जो प्रभाव है मैं आपको बता देता हूँ कि 6 फीट शुभ रहेगा, 7 में सब प्रयास विफल होंगे आपके, 8 में शानदार ज़िंदगी रहेगी, 9 में अल्पायु की बीमारी, पत्नी की जल्दी मृत्यु, 10 में चौतरफा तरक्की, 11 में काफ़ी लाभ, खाने पीने की मौज, 12 अशुभ व पैसे का नुकसान, 13 बाधा व शत्रुता, 14 असमय मृत्यु, 15 गरीबी और असाध्य रोग, 16 धन वृद्धि, बच्चों की तरक्की, 17 ऊंचा पद, ईश्वर की कृपा, ठीक। 18, 19 झगड़ा, डर, असमय मृत्यु, 20 चौतरफा तरक्की और खुशियाँ। तो दोस्तों, इस तरह के हर साइज बहुत सारी डिटेल्स है इसके अंदर, और हाइट का भी बताऊँगा आपको मैं। तो मैंने उन सब साइज़ों का ध्यान रखा, और एक मेरी अपनी किताब है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, उसमें मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी और समझाया भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, कि आप संभव हो तो दोनों साइज जो है, लंबाई चौड़ाई वास्तुनुकूल कर लीजिए, कम से कम एक तो कर ही लीजिएगा। और 2-3 इंच का, जैसे 10 है तो 10 में 2 इंच कम हो जाए दिक्कत नहीं है, पर 9.5-9 मत करिएगा, कोशिश करिए इसके आसपास से 1-2 इंच की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, ये आए, गाड़ी खड़ी करी, यहाँ से ये मेहमानों का कमरा हो गया, ये सब वास्तुनुकूल दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा जो है पूर्व ईशान का है, ये दरवाज़ा उत्तर ईशान का हो गया साल के लिए, ये मध्य का दरवाज़ा ठीक है, ये पूर्व ईशान का हो गया, ये पश्चिम वायव्य का हो गया, ये पूर्व ईशान का हो गया, ठीक है। यहाँ हार्ट प्लेट है, यहाँ सिंक है, ये भी हो गया आपका पूर्व ईशान का दरवाज़ा। अब अपन ये पूजा का स्थान हो गया। ऊपर जाते तो क्या हुआ कि हमने 3.5 फीट की बालकनी निकाली है, तो ज़मीन में तो यहाँ तक है, इसके बाद इसकी बालकनी जो 10, इसकी हाइट दी हमने 11 फीट, 11 फीट पर शुभ हाइट होती है। और फिर होता क्या है कि ग्राउंड जितना देंगे उससे फर्स्ट फ्लोर कम देना चाहिए, तो 11 शुभ है, तो ऊपर 10 फुट 4 इंच, उसके बाद नहीं 10 फुट 8 इंच, फिर 10 फुट 4 इंच सेकंड फ्लोर। यहाँ आके ये लैंडिंग इस पर दे दी, और इसके साथ ये जगह अपने काम आ गई, और इससे ऊपर आ गए अपन, यहाँ आके ये अंदर चले गए, और इस हिस्से को ऊपर आके हमने पूरे को अब घर के अंदर मिला लिया है। ये घर का पार्ट है, ये बालकनी जैसे निकाली है, पर ये घर का पार्ट कर दिया इसको, वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक। अब जैसे हम ऊपर आ गए, ऊपर आने के बाद तो ये जो है, ये यहाँ से यूँ करा और यहाँ से यूँ करा, ठीक है ना। तो ये बालकनी जो है, ये वाली बालकनी, ये इसको बना दिया टॉयलेट यहाँ पर, और ये बेडरूम बना के रास्ता यहाँ दे दिया, तो ये एक बेडरूम हो गया पूरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जिसका रास्ता अंदर से यहाँ से हो गया। ये एरिया पूरा ओपन कर दिया, यानी कि लॉबी टाइप कर दी, लिविंग कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये बेडरूम तो था ही, ये एक बेडरूम ऊपर आ गया सेम, तो एक बेडरूम ये बन गया, एक बेडरूम ये बन गया, और ये जो हिस्सा है इसको ये से मिला लिया, और ये स्पेस तो था ही, ये पूरा मिला के इस बालकनी इसमें कवर कर लिया, तो ये तो एक बेडरूम हो गया। ये इसको ओपन तो इसका है यहाँ, तो इसको भी रोशनी यहाँ मिल रही है, और यहाँ जो है हमने टॉयलेट बना लिया, इस पर ये टॉयलेट बन गया, इसका रास्ता यहाँ से दे दिया, बेडरूम का रास्ता यहाँ से दे दिया, तो ये एक बेडरूम बन गया। तो ऊपर आके 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, ये ओपन स्पेस मिल गया। बाकी रिक्वायरमेंट होती है किचन नीचे है ही, स्टोर नीचे है ही, पूजा नीचे है, डाइनिंग रूम, लिविंग डाइनिंग नीचे है, ठीक है ना। तो 1 बेडरूम नीचे हो गया और 3 बेडरूम ऊपर हो गया। इसके ऊपर फिर हमने एक फ्लोर बनाया, इसमें कमरा बना रखा है, यहाँ स्टोर बना दिया ऊपर जाके,
इसके ऊपर पानी की टंकी रख दी, साउथ वेस्ट में हाईएस्ट पॉइंट ये रख दिया, साउथ वेस्ट ओवर हेड वाटर टैंक रख दिया। ठीक, इस प्रकार और हाँ, और जो हमने वो लगाया क्या बोलते हैं सोलर पैनल, तो वो यहाँ लगा है, जो पानी की जो गर्म करने के लिए जो होता है आजकल लगते हैं, तो वो यहाँ लगा है हमने ओपन एरिया में, पर हमने यहीं तक ख़त्म कर दिए क्योंकि हम अगले कोन में सोलर पैनल नहीं लगा सकते थे, हमने यहाँ लगाए, वजन भी देना था और ये कर दिया। इस तरीके से दोस्तों ये मकान पूर्णतः वास्तुनुकूल है। यहाँ आके वो परिवार बहुत सुखी हुआ, तरक्की हुई, उनने 2 इंडस्ट्रियाँ डाल ली, सब कुछ अच्छा जा रहा है उनका। दोस्तों वास्तुनुकूल घर इस तरह बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।